किस्त नंबर 1। रात के 2:30 का मंजर था। सुनसान सड़क पर अंधेरा छाया हुआ था और स्ट्रीट लाइट की रोशनी बहुत पीछे रह गई थी। एक साया खामोशी से रोशनी से दूर होता चला जा रहा था। अंदाज़ी चलन कुछ इस तरह का था कि कदमों की चाप तक सुनाई नहीं दे रही थी, जैसे कोई बेआवाज साया जमीन पर चल रहा हो। चंद लम्हों बाद वो साया फुटपाथ पर सोए हुए एक शख्स के पास जाकर रुक गया। वो जगह आबादी से खासे फासले पर थी, जहां न कोई गवाह था और न कोई उम्मीद। सामने खड़े आदमी ने अपने शानों से उतारी हुई चादर आस्तगी से नीचे सोए शख्स के चेहरे पर लपेट दी। जैसे ही सांस लेने में दुश्वारी हुई, नीचे लेटे शख्स ने घबराकर चादर हटानी चाहिए, मगर हमलावर की गिरफ्त इतनी मजबूत थी कि मुकाबिल कोई मुजाहमत न कर सका। ये गिरफ्त साफ जाहिर कर रही थी कि ये सब कुछ उसके लिए नया नहीं था। उसके अंदाज में महारत थी, खामोश, बेरहम और मुकम्मल काबू में। नीचे लेटे शख्स को हिलता देखकर झुके हुए शख्स ने हाथ में पकड़ा हुआ पत्थर उसके सर पर मारना शुरू कर दिया। अगर तुम्हारा कोई घर नहीं तो तुम्हारे जिंदा रहने का कोई फायदा नहीं। तुम किसी के लिए जरूरी नहीं, तो मौत मुबारक हो तुम्हें। उसके दब्बे लफ्जों को नीचे पड़े शख्स की टूटती हुई आवाज ने दबा दिया। वो चीख भी न सका। वो शख्स बार बार उसके चेहरे पर मुख्तलिफ जगहों पर वार करता रहा, जब तक कि नीचे लेटे शख्स की हिम्मत जवाब न दे गई। उसके जिस्म ने हरकत करना बंद कर दी। जब वो मुकम्मल बेजान हो गया तो उसने बेतरतीब सांस लेते हुए कहा, मैं तुम्हें इस अजियतनाक जिंदगी की कैद से आजाद करता हूं। और वहां से दौड़ जाता दिखाई दे रहा था। सुबह 9 बजे सदीकी हाउस में नाश्ते की तैयारी में मसरूफ मिसेस सिद्दीक की आवाज़ें आ रही थीं। गर्मी के दिन अरोज पर थे। टीवी लॉन्च में बैठे अहमद सदीकी 9 बजे की हेडलाइंस सुनने में मसरूफ थे। अस्सलाम वालेकुम बाबा, सीढ़ियों से उतरती मरियम सदीकी ने कहा, जिसका जवाब उन्होंने बहुत मुख्तसर अंदाज में दिया और फिर ध्यान खबरों में लगा लिया। अम्मी, नाश्ता दे दें, मुझे देर हो रही है। आज तो हो गया लेक्चर मिस ना, तो मैंने कहा था कि सारी रात लैपटॉप पर लगी रहो। कर क्या रही थी लैपटॉप पर? कुछ नहीं, बस नोट्स बना रही थी। मरियम ने बात बदलने वाले अंदाज में कहा। मूवी देख रही थी, सीरियल किलर वाली, वो भी सो की आवाज पर। नीचे आती मुन्हा की आवाज पर सिद्दीकी साहब ने नजर उठाकर मरियम को देखा। साइकोलॉजी इसलिए रखवाई थी ना कि मोहतरमा कातिलों पर तहकीक करें। ताना अच्छा था, मगर अभी मेरा मूड नहीं है, फिर कभी के लिए उधार सही। वो हाथ में जूस का गिलास लिए किचन से बाहर आ रही थी। मामा, मेरा नाश्ता! मुन्हा ने किचन की तरफ देखकर आवाज लगाई। उठ गई नवाबजादी, दे दो उनको नाश्ता। कॉलेज से छुट्टियों का अच्छा फायदा उठाया जा रहा है, ये नहीं कि माँ के साथ काम में हाथ बटा दें। उनकी आवाज से तंग आकर सदीकी साहब ने टीवी की आवाज बढ़ा दी। न्यूज़कास्टर, साथ ही साथ आपको खबर देते चलें कि ये शहर में होने वाला 5वां कत्ल है और पुलिस कातिल की शनाख्त करने में नाकाम है। अभी तक कोई सुराग न लग सका। ये 5वें लाश, जो कि इंतहाई अफसोसनाक हालत में आबादी से खासे फासले पर मिली है। बाकी कत्ल होने वाले 4 की तरह ये भी एक बेघर आदमी की है। ये मामला दिन बह दिन संगीन होता जा रहा है। क्या इस बार पुलिस का मुकाबला अपने से ज्यादा चालाक कातिल के साथ है? सदीकी साहब अपने मशगले में मसरूफ थे जब मरियम ने एक आखिरी नज़र खुद पर डाली। कैमल कलर के अबाए में और उसी रंग के स्कार्फ का हिजाब किए वो सदीकी साहब की तरफ चल दी। बाबा, दुआ कीजिएगा, आज आखिरी दिन है और कल से प्रैक्टिस शुरू। वो अब भी खबरें सुनने में मसरूफ थे। बाबा, मैं आपसे बात कर रही हूँ, मरियम ने चिढ़कर कहा। हाँ, सुन रहा हूँ। अच्छा, ध्यान से जाना। उनकी बात पर मरियम ने हैरानी से पूछा, खैरियत? हाँ बीबी, खैरियत है, बस लाहौर के हालात ठीक नहीं। 5वां कत्ल है और पुलिस कुछ नहीं कर सकी। पुलिस वालों से तो आप उम्मीद छोड़ दें। उन्होंने ढूंढा और मिल गया कातिल। उसने चेहरे के जाविये बनाते हुए कहा, आप ही शर्म करें, एक SHO की मनकुहा होकर ऐसी बात कर रही हैं। बताऊं अम्मी को? ये जबान ना कम चलाया करो, वरना किसी दिन दांतों के नीचे आ जाएगी। मरियम ने मेज पर रखा अपना फोन और वाइट कोट उठाते हुए कहा, मामा अल्लाह हाफिज। बाबा, अल्लाह हाफिज। उसे जाता देखकर सदीकी साहब ने कहा, अल्लाह तुम्हें अपनी अमान में रखे। फुटपाथ के करीब पुलिस ने चारों अतराफ में नाकाबंदी की हुई थी। वो 30 साला पुलिस ऑफिसर, जिसका कद 6 फुट का था, चेहरे पर ब्रेड, सफेद रंगत, रौबदार ने नक्श का मालिक था। वो अपनी पुलिस जीप से निकला था, जिस्म पर खाकी रंग की वर्दी में मबलूस, जिस पर उसका नाम लिखा था, SHO गोथ आलम। एक रौबदार आवाज पास खड़े हौलदार के कान में पड़ी।
आसपास किसी ने कुछ अजीब देखा? एसएचओ ने पूछा। नहीं सर, आबादी से फासले पर होने की वजह से किसी को कुछ नहीं पता। कोई सीसीटीवी कैमरा? उसने लाश को देखते हुए कहा, जिसका चेहरा अब ढांपा हुआ था। सिर यहां पर नहीं। सिर यहां पर नहीं लगा था, दूर सड़क पर है। ठीक है, लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजो, उसने हुक्म देने वाले अंदाज में कहा और आसपास का मुआयना करने लग गया। बाजार के शौर में वो दरमियाने कद का आदमी एक पठान के पास जाकर रुका, जो अंजीर बेच रहा था। खान बाबा, ये आदमी कौन है? उसने बहुत गैरमामूली अंदाज में पूछा। यही रहता है, बेघर है, दिन में मजदूरी करता है और रात को यही फुटपाथ उसका बस्तर बनता है, खान बाबा ने मालूमात देने वाले अंदाज में कहा। काफी देर वहीं खड़ा रहकर दूर खड़े आदमी पर नजर रखने के बाद अब वो 2 अंजीर उठाता है और वो उसका ताक़ुब करने लग जाता है। सब्सक्राइब एंड कमेंट फॉर नेक्स्ट एपिसोड।